नमस्कार, मैं श्वेता आपका के लाइव न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर से। घाटी में चुनावी गतिविधियां तेज। कश्मीर में बहुकोणीय क्षेत्रीय दलों के बीच ही होगा मुख्य मुकाबला। शुक्रवार को तीसरे चरण की मतदान की अधिसूचना जारी होने के साथ ही घाटी में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। जम्मू प्रांत के विपरीत घाटी में चुनावी दंगल बहुत ज्यादा रोचक रहेगा, क्योंकि किसी भी सीट पर मुकाबला एक तरफा नहीं रहेगा, बल्कि त्रिकोणीय या बहुकोणीय रहेगा और क्षेत्रीय दलों के बीच ही प्रतिस्पर्धा रहेगी। जम्मू कश्मीर में 5 संसदीय क्षेत्र, इन सीटों पर पुराने सहयोगी भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर अपने साझा विरोधी को हराने के लिए कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष समर्थन करेंगे। कांग्रेस इन तीनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। जम्मू कश्मीर में 5 संसदीय क्षेत्र हैं, इनमें से 2 जम्मू रियासी व उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय क्षेत्र जम्मू प्रांत में है। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र जम्मू व कश्मीर दोनों प्रांतों में फैला हुआ है, जबकि श्रीनगर और बारामूला संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से कश्मीर घाटी में ही सीमित है। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र को भी आम बोलचाल में कश्मीर की सीट कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत 18 में से 11 विधानसभा क्षेत्र कश्मीर घाटी में है। उधमपुर कठुआ संसदीय सीट पर 12 और जम्मू रियासी सीट पर 23 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इन दोनों सीटों पर मुकाबला पूरी तरह से कांग्रेस और भाजपा में सिमट चुका है। उधमपुर कठुआ संसदीय सीट पर भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह व जम्मू रियासी सीट पर भाजपा के जुगल किशोर शर्मा को कांग्रेस के रमन भल्ला से टक्कर मिल रही है। किसी सीट पर नेका पीडीपी तो किसी सीट पर नेका पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मुख्य लड़ाई। पलड़ा किसका भारी है, इसकी बहस में जाने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत अन्य 3 सीटों के लिए जहां अभी किसी प्रत्याशी ने नामांकन जमा नहीं कराया है, त्रिकोणीय और बहुकोणीय संघर्ष होगा, जहां किसी सीट पर नेका पीडीपी तो किसी सीट पर नेका पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मुख्य लड़ाई होगी। श्रीनगर की तीनों सीटें पीडीपी, नेका पीपल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और भाजपा के लिए विभिन्न कारणों से अहम है। तीसरे चरण में अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर चुनाव होना है, जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद लारवी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा भी इस सीट पर चुनाव लड़ने के मूड में है और उसने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अगर वह अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती है और किसी निर्दलीय या फिर आजाद व जफर इकबाल मनहास में से किसी को समर्थन देती है, तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा, जिसमें मुख्य लड़ाई नेका पीडीपी की रहेगी। भाजपा ने अभी इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। श्रीनगर संसदीय सीट पर नेका के आगा सैयद रूहुल्ला और पीडीपी के वहीद और रहमान पारा के अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर चुनाव लड़ रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और भाजपा ने अभी इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अलावा गुलाम नबी आजाद इस सीट पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो वह नेका पीडीपी की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाएंगे। उत्तरी कश्मीर की बारामूला कुपवाड़ा संसदीय सीट पर पीडीपी के फयाज अहमद मीर, अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन के अलावा नेका के उमर अब्दुल्ला का चुनाव लड़ना तय है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए के लाइव न्यूज।